Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study past perfect continuous tense. जैसे कि हमने present perfect continuous tense पढ़ा था, क्या था उसमें? जब कोई भी एक्शन कुछ समय से चल रहा हो और अभी वो खत्म ना हुआ हो, तो वहाँ क्या होता था? present perfect continuous tense. सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये चीज पास्ट में हुई थी, यानी पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और काफी देर तक ये वो पास्ट में चला। जैसे इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी समय में जारी थे, यानी काफी देर तक वो चले थे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर पास्ट परफेक्ट। स्टूडेंट पहले एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। तो परफेक्ट टेंस से क्या ले लेते हैं? हैड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस से क्या आता है? आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बीन होता है। ओके, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैड बीन। प्रेजेंट में क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, दो चीजें होती थी, यानी उसमें हमें देखना पड़ता था कि आई वी दे यू प्लूरल के साथ हैव बीन लगाना है, ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन लगाना है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई वी दे यू हो, ही शी इट हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है। इस वजह से इस टेंस बहुत ईजी पड़ता है। और फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आपका आईएनजी लग जाएगा। क्लियर? और उसके बाद जो सेंस ऑफ और होता था, आप लगाते थे फिक्स टाइम के लिए सेंस और अनफिक्स टाइम के लिए फॉर, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जहां दिखाता है वहां सेंस और पीरियड ऑफ टाइम जहां दिखाता है वहां फॉर। जैसे कि मैंने बताया था, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द वीक, सीजन्स नेम, फेस्टिवल्स नेम, इन सब के साथ क्या लगेगा? सेंस। और अगर हम कहें आवर्स, मंथ्स, यानी मंथ्स का नाम ना लें, सिर्फ ये बता दे आवर्स, मंथ्स, मिनट्स, तो वहां क्या लगेगा? फॉर। ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, राहुल 2 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, यानी राहुल जो है वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। अब मैंने ये भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस रहा रही होता है, अब इसमें भी रहा रही होता है। फिर डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम मेंशन होता है। जैसे राहुल 2 घंटे से खेल रहा था, रहा था वाक्य में तो आया, लेकिन उसके साथ टाइम भी आ गया, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो राहुल आया, फिर मैंने कहा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड बीन लगेगा, तो हमने हैड बीन लगा दिया। राहुल हैड बीन, ठीक है। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। प्ले में आईएनजी लग गया क्योंकि यहाँ से दिया है। राहुल हैड बीन प्लेइंग, 2 घंटे से खेल रहा था तो क्या होगा? फॉर 2 hours। अगर होता 2 बजे से खेल रहा था तब क्या होता? सिंस 2 o'clock, यानी ओ क्लॉक एकदम फिक्स टाइम बता दे, 5 बजे, 6 बजे, 2 बजे, तो वहां सेंस लगेगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो वहां फॉर लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। लेकिन जब हमें इसे नेगेटिव बनाना हो तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। ये जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसी के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे शी हैड, अच्छा एक एग्जाम्पल और है, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। इसमें क्या है? वह 2 बजे से गाना गा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? सिंस। ओके, अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो शी हैड के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वही है, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है ये, इसी को हम उठा के आगे ले आएंगे फ्रंट में, स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, अब इसी हैड को हम उठा के स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो हैड शी बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, यानी बाकी सब चीज वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ आपको ये हैड उठा के आगे कर देना, स्टार्टिंग में कर देना। ओके, अब अगर कोई एग्जाम्पल, अब जैसे ये हैड शी बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल, यू हैड बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से वो बोल रहा था। एक के लिए हम यहाँ 1 नहीं लगाते हैं स्टूडेंट, एन लगाते हैं। एन क्यों? क्योंकि आर है, एच साइलेंट है, इसलिए एन लगाते हैं। ओके, तो यू हैड बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर, इसे नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे? यू हैड, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद नॉट लगा देंगे। यू हैड नॉट बीन
बी स्पीकिंग फॉर एन आवर। इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इसी हैड को इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हैड यू बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। और अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना हो तब क्या करेंगे, पहले हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैड का को स्टार्टिंग में ले आएंगे, हैड फिर यू लगाएंगे, ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ नॉट लगाएंगे, तब बाकी सारी चीजें लिखेंगे। यहीं पे जो करेक्शन करना है यहीं पे करना है। हैड को हमने स्टार्टिंग में लाया, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखा, तब नॉट लिखा, उसके बाद सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे। हैड यू नॉट बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। Okay students, this is very easy kind of tense. Okay, and all of you just try to do more and more practice with the help of any book, so that it can be clear completely without any problem. So that's all for today, and I hope you like it. Please do share and subscribe my channel. Thank you.